ओके जी। आज के एजेंडा में हमारा ये है कि हम सबसे पहले ईपीएस क्रिएट करेंगे और उसके बाद विल क्रिएट एन ओबीएस, देन विल लिंक ईपीएस विद ओबीएस, उसके बाद विल ऐड न्यू प्रोजेक्ट और फिर उसका डब्ल्यूबीएस और एक्टिविटीज, देन लिंक करेंगे एक्टिविटीज को। फिर हम रिसोर्सेज ऐड करेंगे और रिसोर्सेज को असाइन करेंगे टू द एक्टिविटीज, और उसके बाद कुछ लेआउट्स बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ये जो चार चीजें मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हैं कि लेआउट बनाकर उसके बाद उसको सेव करेंगे, लेआउट को एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट लेआउट को एक्सपोर्ट करेंगे और फिर वापस इनको हम इंपोर्ट करेंगे। तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ईपीएस है, तो ईपीएस के लिए इंटरप्राइज में हम जाते हैं। इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये विंडो हमारे सामने यहाँ पर अपीयर हो रही है और जस्ट क्लिक ऑन ऐड बटन से यहाँ पर मैंने कहा जी एबीसी इंटरप्राइज कोड आ जाएगा एंड एबीसी इंटरप्राइज। ठीक है, इसके अंदर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसके आपने प्रोग्राम ऐड करना है, इनका प्रोग्राम 1 है से प्रोग्राम 1, और इसी तरह से इसके अंदर इनका सब प्रोग्राम 1 और ये सब प्रोग्राम 1 है। और इसको सब प्रोग्राम बनाने के लिए हमें यहाँ से एरो से क्लिक करना है, एरो से क्लिक करना है। ठीक है जी। अच्छा, जितनी लेवल पे भी आप जाएंगे यहाँ से एरोज की हेल्प लेंगे आप। ये जो चार एरोज हैं, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, डाउन अप। क्लोज कर दिया। देखें यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, या इसको पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं, देन प्रोग्राम और उसके नीचे सब प्रोग्राम आ गया है। अच्छा, अब हमें दूसरा काम क्या करना है जी यहाँ पर, कि जी हमने ईपीएस बना दिया, अब हमें ओबीएस बनाना है। ओबीएस के लिए इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये इंटरप्राइज है। इसको आप रीनेम करना चाहें या इसको इसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, तो बेहतर ये होता है कि हम इस एंटरप्राइज के अंडर में हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। तो ये हमने कहा जी सीईओ, आगे हम कोड लिखेंगे एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ ऑफ एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके अंडर में ये एरो से हमने कहा कि प्रोग्राम मैनेजर 1, और इसके नीचे हम ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर 1। सब प्रोग्राम जो है हम वो प्रोजेक्ट मैनेजर को देने जा रहे हैं। दो स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप में हमें लिंक करना होगा इंटरप्राइज को, ईपीएस को विद ओबीएस। तो उसके लिए आपको इंटरप्राइज मेन्यू में क्लिक करना है, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और यहां से सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल फर्स्ट। इसको हमने सीईओ एबीसी के साथ लिंक किया, प्रोग्राम को प्रोग्राम मैनेजर के साथ लिंक किया, एंड देन सब प्रोग्राम को हमने प्रोजेक्ट मैनेजर से यहाँ से लिंक करा दिया। तो ये थर्ड स्टेप अगर आप देखें तो थर्ड स्टेप हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, लिंक ईपीएस विद ओबीएस। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमें प्रोजेक्ट ऐड करना है। प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए हमें फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू को क्लिक करना है। कहां पर प्लेस करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, आपने कहा जी सब प्रोग्राम 1 के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद हमने प्रोजेक्ट की कोड दिया, से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट 01, और हमने कहा जी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, यहां से नोट करें कि अगर हम बैक डेट का प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं तो हमें डेटा डेट को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम फ्यूचर का प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं या करंट डेट से, तो फिर हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि अगर हमें बैक डेट का प्रोजेक्ट देना हो तो यहाँ से प्लान स्टार्ट को जाकर आपने से 1 अप्रैल से मेरा प्रोजेक्ट है, 1 अप्रैल सेलेक्ट किया, एंड मुझे करना है इसको 30 जून को। नेक्स्ट, इसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल मैनेजर मिल गया क्योंकि हम लिंक कर चुके हैं। रेट टाइप वही रहेगी, प्राइस पर यूनिट,
और फिनिश कर देंगे। तो क्योंकि बैक डेट का प्रोजेक्ट है तो हमें क्या करना होगा कि इस प्रोजेक्ट को डेट्स में जाकर यहाँ पर हमें इसकी स्टार्ट डेट को प्लान स्टार्ट को सेम करना पड़ेगा जो इसकी डेटा डेट, दोनों बराबर होने चाहिए। अदरवाइज आपकी एक्टिविटी इस डेट पे शेड्यूल नहीं होंगी। तो ये काम कर लिया, फिर आपको बजट सेट करना है अपने प्रोजेक्ट का। यहाँ से आप बजट लॉग में जाके इसको आप बजट सेट कर सकते हैं। डॉलर्स में बाय डिफॉल्ट करेंसी आ रही है, ये बजट सेट हो गया। उसके बाद हमें इसका WBS बनाना है, ठीक है। WBS के लिए आपने प्रोजेक्ट विंडो को क्लिक करना है। WBS, इसमें एक चीज नोट करें कि ये जो एरोज आ रहे हैं 3, ठीक है, इसको हम एक क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। इस ऑर्डर में आप काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। दूसरे में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ये देखें अप एरो आ गया है। और थर्ड वन, ये 3 लाइंस जो हैं ये होना चाहिए, जरूरी है WBS बनाने के लिए। अब इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं WBS। तो WBS के लिए मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, यहाँ से ये प्लस साइन है, ऐड कोड को आपने कुछ नहीं करना, आपने WBS का नाम देना है, से डिजाइन फेज। और इसी तरह से अब ये इसी लेयर में आएगा, या डिजाइन फेज के अगर 2 सब फेजेस हैं, अदरवाइज ये एरो से आप इसको लेफ्ट एरो से इसकी सेम पोजीशन में लाएंगे। यहाँ पर हमने कहा जी डेवलपमेंट फेज, और उसके बाद यहाँ पर फाइनली हमने कहा जी टेस्टिंग एंड गो लाइव। 3 फेज मैं बना रहा हूँ, वर्क पैकेजेस बना रहा हूँ। इसके साथ हम टेस्टिंग एंड गो लाइव। अब ये मुख्तलिफ व्यूज हैं, ठीक है, कि ये आप इसको चार्ट व्यू में देख सकते हैं। ये व्यू आपका गैंट चार्ट, और इसमें दोनों में टेबल में दिखाएगा, ये सिर्फ टेबल शो करेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये विंडो आपको नजर नहीं आएगी, हाइड हो जाती है। यहाँ से देखें ये हाइड हो गई, विंडो नजर नहीं आ रही है, तो राइट क्लिक करके आप इसको WBS डिटेल्स भी देख सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अब फाइनली इसमें हमें एक्टिविटीज ऐड करनी है, और फर्दर काम जो है हमें एक्टिविटीज पे करना है। तो अगेन देखें कि प्रोजेक्ट में जाकर आप एक्टिविटी विंडो को क्लिक करते हैं, और बाय डिफॉल्ट में देखें यहाँ पर WBS नजर नहीं आ रहा होता। तो आपको यहाँ राइट माउस क्लिक करके ग्रुप एंड सॉर्ट में हमें जो है वो ग्रुप बाय में जाना पड़ेगा, और WBS को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ओके प्रेस करेंगे तो ये WBS जो लेवल आपने बनाई हुई है यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। अब हम इसमें एक्टिविटीज ऐड करने जा रहे हैं। एक्टिविटी ए है फॉर एग्जांपल, एक्टिविटी बी, 2 एक्टिविटीज में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह से 2 डेवलपमेंट फेज के अंदर हम एक्टिविटीज ऐड कर रहे हैं, और फाइनली एक एक्टिविटी, 2 एक्टिविटीज हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो सिंपल डिफॉल्ट जो ड्यूरेशन आता है इसमें 5 डेज का आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल ड्यूरेशन जो भी आपने रखना है, 5 डेज रखना है, ये भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा, डिफॉल्ट में जो लेआउट नजर आ रहा है, ये क्लासिक स्केड्यूल लेआउट होता है, ठीक है, डिफॉल्ट होता है। इसको आपने कुछ नहीं करना, आपने एक लेआउट सेव एज करना है, इसी को सेव एज करना है। और हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम से यहाँ पर लेआउट बनाना चाहता हूँ, सेव एज किया और सेव बटन कर दिया। अब ये लेआउट ओवरराइट नहीं होगा, नया लेआउट बनेगा। इसके अंदर आप कॉलम्स वगैरह शेड्यूल कर सकते हैं, कॉलम, ठीक है, जो भी कॉलम आपको रखना है तो आप यहां से इसको वो कर सकते हैं। ओके, तो अब आपने लेआउट जो भी आपने सेट करना है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्केड्यूल परसेंट और ये कॉलम्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने यहाँ पर ये देखें, ये लेआउट का हमारे पास कॉलम्स है, ये कॉलम्स है। अब ये कॉलम्स मेरे डिस्प्ले पे आ रहे हैं, से मुझे अभी टोटल फ्लोट की जरूरत नहीं है। इस एरो से मैं इसको वापस कर रहा हूँ, मुझे अभी स्केड्यूल पर्सन की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग ड्यूरेशन की जरूरत नहीं है, और मुझे कुछ और कॉलम्स की जरूरत है इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल बजट टोटल कॉस्ट मैंने रखा है, इसके अंदर मुझे लेबर कॉस्ट देखनी है कि जी कितनी आ रही है, नॉन लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। तो आप कॉस्ट के कॉलम में जाते हैं, और बजटेड, हेलो हेलो,
ओके, कॉलम में बजटेड मैंने कहा बजटेड लेबर कॉस्ट। ये देखें, ये टोटल कॉस्ट है, तो लेबर कॉस्ट को हमने इस एरो से इधर रखा। ये ऊपर ऑर्डर में भी कर सकते हैं इसको, नॉन लेबर एंड देन मटेरियल, बजटेड मटेरियल कॉस्ट। इससे आपकी कंप्लीट कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और ये टोटल कॉस्ट। अब ये लेआउट को अप्लाई किया, देखें सिर्फ यही कॉलम्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब जीरो कॉस्ट आ रही है क्योंकि हमने रिसोर्सेज इसके अंदर ऐड नहीं किए हैं। सारी कॉस्ट यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगी। अब ये लेआउट में क्योंकि मैंने चेंजेस किए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लेआउट इसमें जाकर इसको अब अपडेट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सेव हो गया। प्रेडिसेसर कैसे सेट करेंगे, बहुत आसान है। नीचे आपको यहाँ पर नजर आता है एक्टिविटी डिटेल्स, तो आप राइट क्लिक करके अगर यहाँ से हाइड है तो एक्टिविटी डिटेल को क्लिक करेंगे। और ये देखें यहाँ पर एक गलती हो गई है कि जी ये सॉर्टिंग इसकी चेंज हो गई है, बी एंड ए हो गया ना। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, एक्टिविटी आईडी को क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट में देखें A100 आ रहा है एंड। अच्छा, अब मुझे प्रेडिसेसर सेट करने, तो ये रिलेशनशिप का टैब है। अब आपने बताना है कि बी का प्रेडिसेसर कौन है। तो ये प्रेडिसेसर टैब, असाइन A is the predecessor of B, then you have to select on C का predecessor is B, D का है हमारे पास C, और इसी तरह से E का predecessor जो है वो होगा हमारे पास D, और F का predecessor is E। डिफॉल्ट में ये जो रिलेशनशिप बना रहा है, लॉजिकल रिलेशनशिप, वो फिनिश टू स्टार्ट बना रहा है। आप चेंज कर सकते हैं इससे। मैं कहता हूं जी ई जो है वो डी के साथ पैरेलल रन होगा, तो इन दोनों को आपने यहां से जाके स्टार्ट कर देना है। अब ये डिफॉल्ट में देखें, अभी तक इसने कोई इम्पैक्ट नहीं दिया गैंट चार्ट पे, ठीक है। इसके लिए आपको टूल्स में जाकर, स्केड्यूल में जाकर, ऑप्शन में जाकर इसको स्केड्यूल ऑटोमेटिकली व्हेन चेंज इफेक्ट, क्लोज, यस, और यहां से आपने इसको स्केड्यूल करना है। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और ये गैंट चार्ट की टाइमलाइन भी वीक्स में दिखा रहा है, मुझे डेज में देखनी है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर आपने टाइम स्केल में जाना है और मंथ पर वीक को खत्म करके आपने वीक पर डे कर देना है और अप्लाई कर देना है। नाउ यू कैन सी कि ये आपका जो है वो गैंट चार्ट डेवलप है। इसका एक और ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि आप बार चार्ट ऑप्शन में जाके इसके लिंक भी यहाँ पर, रिलेशनशिप लिंक भी शो करा सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन, इसमें मैंने आपको लिंक भी करा दिया एक्टिविटीज, ठीक है जी। आपका यहाँ से प्रोजेक्ट WBS भी ऐड हो गया। सब चीजें करने के बाद अब हम रिसोर्सेज ऐड करेंगे और असाइन करेंगे, ठीक है। ये काम हमने पहले कर दिया है, क्रिएट लेआउट हमने पहले कर दिया है और उसको सेव करा दिया है, ठीक है जी। तो अब हमें रिसोर्सेज के लिए हम इंटरप्राइज में जाते हैं। सबसे पहले हमें रिसोर्स पूल क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ से जाके रिसोर्सेज टैब में हमने यहाँ पर ऐड कराया रिसोर्स। तीन टाइप के रिसोर्सेज हैं इसमें, लेबर जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे, से प्रोजेक्ट मैनेजर, इसकी टाइप लेबर होगी। देन आपने कहा जी मशीन है कोई, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर हम यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर को हम कहेंगे नॉन लेबर। और थर्ड वन इज आपका जो है मटेरियल है, से स्टेशनरी बैग्स आप यूज कर रहे हैं, तो आपने इसको कर दिया मटेरियल, ठीक है जी। मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजर हमें यहाँ देना होता है। बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर नहीं आ रहा, तो आप एडमिन में जाके, यहाँ से एडमिन कैटेगरीज में जाके यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इससे मैं कहता हूँ कि जी नंबर्स है, कितने बैग्स नंबर्स में हम देना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर देखें, यूनिट प्राइस में आपको इसकी प्राइस देनी है। से $20 पर आवर आपने सेट कर दिया, प्रोजेक्टर से $10 पर आवर आपको मिलता है। और स्टेशनरी पर यूनिट देना है, पर यूनिट मींस नंबर, एक नंबर, दो नंबर। हमने कहा जी $2 का हमें एक हमें बैग मिलता है। ये आपने कॉस्टिंग कर दी। नाउ वी हैव टू असाइन रिसोर्सेज टू द एक्टिविटी, ठीक है। क्या करना है जी, अब आपने देखें कि एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। नीचे प्रेडिसेसर टैब में नहीं, हमें रिसोर्स टैब में जाना है। ऐड रिसोर्स, से इस पे प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा है, देन बी पे
मुझे प्रोजेक्टर और स्टेशनरी चाहिए, और सी पे से अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्टर, डी पे मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर, इसी तरह से ई पे प्रोजेक्ट मैनेजर, और एफ पे हम फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर दिस एंड दिस ये लगा देते हैं। और जहां पर मैंने मटेरियल अप्लाई किया है, देखें जहां पर मैंने मटेरियल स्टेशनरी अप्लाई की है, तो यहाँ पर मुझे यूनिट्स कितने आ रहे हैं पर डे में, 40 यूनिट में, सॉरी कितने यूज कर रहा हूँ पर डे में, 8 यूनिट्स यूज कर रहा हूँ। अगर आपको बैग ज्यादा है तो आप इसको पर डे इंक्रीज कर सकते हैं, से आपको 20 आपको चाहिए पर डे पे, यहाँ से नंबर होगा। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर 8 आवर्स काम कर रहा है, आपका प्रोजेक्टर जो है वो 8 आवर्स काम कर रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर डिफॉल्ट सेट है। तो देखें कुछ भी नहीं करना, आपने जैसे ही इनको रिसोर्सेज असाइन किए तो यहाँ पर रिसोर्सेज की कॉस्ट आ रही है। अब आपको देखना है टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट लेवल पे जाके देखें, यहाँ पर देखें कि टोटल कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट की। मुझे लेबर कॉस्ट देखनी है तो यहाँ पर ये देखें लेबर कॉस्ट आ रही है, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट इतनी आ रही है। अगर आपको वर्क पैकेज वाइज कॉस्ट देखना है तो फेज वाइज देखें, फर्स्ट फेज पे आपका डिजाइन पे ये कॉस्ट आ रही है, ठीक है। इसी तरह से 2000 आपका इस फेज पे आ रही है, इस फेज पे आ रही है, और टोटल यहाँ पर आपको नंबर मिल रहा है। ये वैल्यूज आप एक्सट्रैक्ट करके आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, या आप इनको, इसका एक और व्यू है, बहुत जबरदस्त व्यू है, प्रोजेक्ट में जाकर रिसोर्स असाइनमेंट में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं प्रोजेक्ट मैनेजर कितने कॉस्ट ले रहा है, तो आप प्रोजेक्ट में जाकर रिसोर्स असाइनमेंट व्यू में आएंगे और यहाँ से बताएंगे कि कॉस्ट का कॉलम नहीं है अगर, तो हम यहाँ से जाके इसमें इस व्यू में जाके कॉस्ट का कॉलम लेकर आ सकते हैं कि बजटेड कॉस्ट अप्लाई, ओके। अब ये रिसोर्स वाइज कॉस्ट बता रहा है, आप रिसोर्स वाइज कॉस्ट बता रहे हैं कि जी इस रिसोर्स पे कितना पैसा लग रहा है, और इसी तरह से प्रोजेक्टर पे कितना पैसा लग रहा है। यूनिट्स भी पूछे जा सकते हैं, यूनिट्स का मकसद है कि कितने आवर्स काम कर रहे हैं, तो आप उसी को कॉलम में जाकर यहाँ से बजटेड यूनिट सेट कर सकते हैं। ये देखें बजटेड यूनिट, कि प्रोजेक्ट मैनेजर कितने आवर्स काम कर रहा है और कितना पैसा ले रहा है। तो ये फिर वापस आते हैं एक्टिविटी में। अब ये लेआउट आपका जो बना है, मैं इस फाइल को भी एक्सपोर्ट करूंगा और इस लेआउट को भी एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस लेआउट को अपडेट कर दें, लेआउट में जाके सेव कर दें कि अपडेट हो जाए, लॉस्ट जो भी चेंजेस हुई हैं। देन लेआउट में जाकर ओपन लेआउट, ये देखें अजीज लेआउट मैंने यहाँ पर नाम से बनाया हुआ है, एक्सपोर्ट, और डेस्कटॉप पे जाके इसको जो भी नाम आपने रखना है, इसका एक्सटेंशन होता है प्रोजेक्ट लेआउट फाइल। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया और इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये प्रोजेक्ट फाइल को एक्सपोर्ट करना है। फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल ओपन होनी चाहिए, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, एक्सपोर्ट, प्राइमावेरा का जो एक्सटेंशन है वो XER होता है, XER। नेक्स्ट, पूरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है, नेक्स्ट। यही प्रोजेक्ट आपने मोबाइल ऐप वाला करना है, नेक्स्ट। और यहाँ से आप इसको से इस फाइल का नाम जो भी करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो फाइल का नाम रखें और इसको सेव करा दें। अब हमारे डेस्कटॉप पे दो फाइल्स आ चुकी हैं, एक हमारे पास लेआउट की फाइल है और एक हमारे पास जो है वो, ये देखें ये लेआउट फाइल है PLF, और ये आपकी P6 की प्राइमारा फाइल है। ये आप किसी को भेजना चाहते हैं तो दोनों को आप ईमेल में अटैच करके ये फाइल्स भेज देंगे। जब किसी को आप भेज देंगे तो उसको क्या करना होगा, इस फाइल को अपने पास इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए मेक श्योर कि कोई भी फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप फाइल में जाके क्लोज ऑल करेंगे, क्लोज ऑल करने के बाद आप फाइल में जाकर इसको इंपोर्ट करेंगे। सेम मेथड है, XCR फाइल करनी है आपने, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट करना है, नेक्स्ट, फाइल को जाके आपने लोकेशन बतानी है और यहाँ से फिर आपने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। इधर सिर्फ आपको बताना होगा कि ये किस फोल्डर में जाएगी, किस EPS में जाएगी। डबल क्लिक किया और इसको मैं प्रोग्राम लेवल पे रखना चाहता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। और यहाँ पर आप आके देखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर इस जगह पे, तो ये फाइल देखें, पहले मैंने ये वाली फाइल बनाई थी, अब ये फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब सेकंड लेवल पे आप लेआउट को इंपोर्ट करेंगे। लेआउट को इंपोर्ट करने के लिए आपको लेआउट में जाना पड़ेगा और ओपन, यस, और यहाँ से सॉरी, लेआउट किस चीज का था, वो एक्टिविटी का लेआउट था ना,
तो यू मस्ट बी इन द एक्टिविटी विंडो, ठीक है, एक्टिविटी विंडो में होने चाहिए आप, ठीक है जी। और इस लेआउट को आप वापस ओपन, नो, यहाँ से इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट वो फाइल हमारी देखें यहाँ पर PLF, और इसका जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, इंपोर्टेड, इंपोर्ट हमने किया इसको, सेव। ये देखें ये फाइल आपके पास आ जाएगी। अब इसको आप अप्लाई करेंगे तो जो भी चेंजेस होंगी वो लेआउट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जरूरी दो तीन चीजें हैं वो नोट कर लें। अगेन मैं आपको बताता हूं कि जब आप WBS बना रहे होंगे तो WBS में ये वाला आइकन आना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज देखें ये एरोज डिस्प्ले नहीं होंगे, एरोज डिस्प्ले नहीं होंगे, नंबर वन। नंबर टू, कि जब आप एक्टिविटी विंडो में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट में ये WBS नहीं आ रहा होता, यहाँ से आप जाके इसको ग्रुप एंड सॉर्ट करके यहाँ से ग्रुप बाय WBS करते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए।